दीप्ति ने एक नया घर लिया है जो बेहद कम रेट पर उसे मिल गया है। वो घर मानो जैसे कोई महल हो। दीप्ति को अभी एक ही हफ्ता हुआ है अपने पुराने घर से इस नए घर में शिफ्ट हुए हुए। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोगों ने नया घर लिया होगा और जाहिर सी बात है, जब भी हम नया घर लेते हैं तो उस घर के बारे में पूरी जानकारी भी ज़रूर लेते हैं कि उससे पहले वहाँ कौन रहता था, उस घर का क्या इतिहास है। लेकिन यहाँ पे दीप्ति ने जो नया घर लिया है दोस्तों, इस घर के बारे में उसने कोई भी जानकारी नहीं ली। उसको बेहद कम रेट पर वो मिल गया और उसने लालच में आकर के उस घर को ले लिया। देखते हैं आगे क्या होता है। दीप्ति जब से इस घर में आई है तब से उसे डरावने डरावने सपने आते हैं। एक दिन दीप्ति अपने डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा रही थी। उसे ऊपर के कमरे से एक आवाज़ सुनाई दी। दीप्ति अपना खाना छोड़कर ऊपर की ओर भागी। उसने देखा यहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं, जिनमें से एक कमरे का दरवाज़ा बहुत पुराना और ख़राब सा है। उसी कमरे से किसी की आवाज़ आ रही है। दीप्ति जैसे जैसे कमरे के पास जाती है, आवाज़ धीरे धीरे कम होती जाती है। दीप्ति जैसे ही दरवाजे की कुंडी को हाथ लगाती है, कमरे से आवाज़ आना बंद हो जाता है। वह हिम्मत बनाकर दरवाजे को खोलने जाती है कि तभी दीप्ति का हस्बैंड उसे बुला लेता है। दीप्ति ने आवाज़ और कमरे के बारे में किसी को नहीं बताया। रात के समय दीप्ति को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे आवाज़ दे रहा हो और उसे अपनी ओर बुला रहा हो। दीप्ति के मन में एक अलग सी बेचैनी सी हो गई थी। वह अपने बेड पर सो गई। दीप्ति को किसी ने पकड़ रखा है, ऐसा उसे महसूस हुआ और वो झटके से उठ के बैठने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन वो हिल भी नहीं पाई। उसको जैसे किसी ने पकड़ रखा हो। वो चिल्लाने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। अब हर रात उसके साथ ऐसा ही होने लगा। वो इस घटना के बारे में सबको बताना तो चाहती थी, लेकिन किसी को बोल नहीं पाती थी। एक दिन दोपहर को दीप्ति का पति काम पर से आया और सीधा दीप्ति के पास गया तो देखता है कि दीप्ति सो रही है। दीप्ति का पति उसके पास बैठकर उसके सिर पर हाथ रखता है तो दीप्ति झटके से उठ जाती है और अपने पति को अपने पास देखकर हैरान हो जाती है। दीप्ति अपने पति से पूछती है कि आप मेन गेट से कमरे के अंदर कैसे आए? वो तो अंदर से बंद था और उसकी चाबी मेरे पास है। दीप्ति का पति उसे बताता है कि तुमने जिस बाई को काम पर रखा है उसने गेट को खोला। दीप्ति और हैरान हो जाती है और बोलती है, कौन सी बाई? मैंने तो किसी बाई को नहीं काम पर रखा है। उसका पति बोलता है कि क्यों मजाक कर रही हो? हम जब से इस घर में आए हैं तब से ही तो वो काम कर रही है और रोज़ तुम्हारे साथ तुम्हारे आजू बाजू में ही रहती है। मैंने कई बार पूछने की कोशिश भी की, लेकिन पूछ नहीं पाया तुमसे। तभी अचानक से घर की लाइटें बंद और चालू होने लगती हैं और अचानक से पूरे कमरे की लाइट चली जाती है और घर में पूरा अंधेरा फैल जाता है। दीप्ति और उसका पति जोर से चिल्लाते हैं और अंधेरे में ही कहीं गायब हो जाते हैं, मानो कभी कोई वहाँ रहा ही ना हो। इस घटना के कुछ महीनों बाद ही एक नया परिवार वहाँ रहने के लिए आ जाता है और यह क्रम ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है।